हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं रिएक्शन बाय खारून। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो इंडिया की एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी क्यों है, क्या क्या उसमें से स्मार्ट क्वालिटीज़ हैं, क्यों उसको गिफ्ट सिटी के नाम से कहा जाता है, वो सब कुछ हमें इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। स्टे विद मी। एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने अक्सर आपको गिफ्ट सिटी का अपडेट दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया की जो पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वो दिखती है और किस तरीके से सबसे यूनिक है। आज जो आपको दिखाने वाला हूँ गिफ्ट सिटी का, ये पूरा एक ऐसा नेटवर्क दिखाने वाला हूँ जो गिफ्ट सिटी को सबसे अलग बनाता है। वैसे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। 2007 में ये जगह पूरी तरीके से वीरान थी। आज यहाँ पर इंडिया के कुछ बेहतरीन स्काई स्केपर्स में से एक है। और आपको बता दूं कि 2018 में इस गिफ्ट सिटी में तकरीबन 84 ऑफिसेस थे। आज यहाँ पे 450 से भी ज़्यादा ऑफिसेस अप एंड रनिंग है। और इस गिफ्ट सिटी में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताऊं तो गिफ्ट सिटी में जो भी इतने टावर्स जो आप देख रहे हो, बिल्डिंग्स देख रहे हो, इनमें से किसी को अपना एसी सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक खुद का प्लांट है, बहुत बड़ा चिलिंग प्लांट। उसी चिलिंग प्लांट से हर टावर में एसी की सप्लाई जाती है। जैसे कि आपके घर में गैस पाइपलाइन आता है ना, उसका सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, ठीक वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी है कि आपको एसी चाहिए तो भाई उसकी सप्लाई मिलेगी। हर किसी को एसी सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं करती है भाई, कभी भी नहीं। इसी वजह से यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग में आपको जेनसेट भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सारा नेटवर्क है ना भाई, वही आज आपको दिखाने वाला हूँ इस गिफ्ट सिटी के वीडियो में। और यकीन मानो, ये मज़ा आने वाला है आपको। ये गिफ्ट सिटी का वो सिस्टम है जो कि पूरे गिफ्ट सिटी को सबसे यूनिक बनाता है। मोस्टली आपको बोला है कि भाई गिफ्ट सिटी के अंदर एक टनल है जिसके अंदर सारे सिस्टम ऑलरेडी प्लान किए गए हैं, ताकि जो रोड्स हैं यहाँ पर जो बने हैं उनको कभी आपको ऐसा नहीं लगे कि सिटी के 10 साल बसने के बाद, 15 साल बसने के बाद वो गड्ढा कर रहे हैं। तो ये देखोगे तो चिल वाटर है जो कि रिटर्न आता है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सिटी लेवल फायर वाटर है। सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो जमीन के अंदर एक टनल बनाकर इन्होंने डाला है। और ये अगर आप देखोगे तो देखो कितना वाइड है ये। मतलब इनफैक्ट यहाँ पर अगर कभी मेंटेनेंस का काम हुआ तो मेंटेनेंस के लिए ना कभी भी इसको शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, कभी रोड में गड्ढा नहीं करना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया में कि जब भी कोई मेंटेनेंस होता है, गैस पाइपलाइन आती है, वाटर पाइपलाइन आती है, तो रोड को खोद देते हैं भाई पूरा, फिर वो रोड बनाओ तो रोड की क्वालिटी कभी मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे ये गिफ्ट सिटी के अंदर ना ये लफड़ा नहीं है। ये फ्यूचर स्मार्ट सिटी है। इस जगह पर देखोगे तो ये देखो, ये रॉ वाटर का है। दिस वन अगेन, दिस वन अगर आप देख रहे हो तो ये फ्रेश वाटर है, ब्लैक वाला। तो फ्रेश वाटर सारे पाइपलाइंस आपको दिखेंगे जो कि यहाँ डालेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे सो दिस इंटरनेट केबल इज ऑल्सो देयर। सो इंटरनेट केबल का पूरा सिस्टम लगा रखा है, जिससे कि अगर आप देखोगे तो पूरा इंटरनेट का जो सिस्टम है वो कवर होता है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत यूनिक है सिस्टम। यानी अगर ये देखोगे तो ये पूरा सिस्टम है जो कि टनल पूरी सिटी के नीचे से होकर गुजरता है। और इनफैक्ट ये पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया, इतना वाइड है ये पूरा। अगर व्हीकल लेके आना है उनको मेंटेनेंस करने के लिए, दे कैन डू इट, बिकॉज यही इसका पूरा फ्यूचर प्लानिंग है। यही डिजाइन किया गया इसी तरीके से कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ना कवर किया जा सके। मतलब दिस सिटी इज कंप्लीटली मेड फॉर द फ्यूचर। और ये फ्यूचर है भाई, भारत का फ्यूचर है। सिमिलरली एक धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है इसी तर्ज पे, अगर आप देखोगे तो। वैसे ये पूरा इंटायर जो एरिया है ये 15 किलोमीटर में है, लेकिन अगर आप देखोगे तो फ्यूचर में इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी इसका फेज़ 1 डेवलप हो रहा है, फेज़ 2 डेवलप होगा। और गिफ्ट सिटी का आज तक मैंने आपको ऊपर का हिस्सा दिखाया है ड्रोन से। फर्स्ट टाइम आपको ये देखने को मिल रहा है कि गिफ्ट सिटी का जो टर्नल का जो सिस्टम है, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट से लेके फ्रेश वाटर से लेकर के जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स है जो ज़मीन के अंदर डाले गए हैं, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गर्व का मूवमेंट है भाई। वैसे अच्छी बात बताऊँ कि अभी जो गार्बेज कलेक्ट होता है वो तकरीबन 5 टन के आसपास डेली कलेक्शन है, लेकिन इसमें जो कैपेसिटी लगाई गई है आप 50 टन तक कलेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर में एक्सपेंड करके 100 टन तक किया जा सकता है। और ये इसकी खास बात है कि मतलब जो रिक्वायरमेंट है ना अभी, उससे 10 गुना बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर लगाई गई है। यही खास बात है इस गिफ्ट सिटी की।
पूरा ये प्लानिंग किया गया है। यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे तो ये लगा है ना कंट्रोल करने का, ये फ्रेश वाटर है भाई, ये यहाँ से अगर बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। कमाल का सिस्टम है भाई, देख के मज़ा आ गया सच में। और ये देखो ऊपर से सनलाइट आ रही है डायरेक्ट, ऊपर देखो। और अच्छी बात यह है कि ये जो गिफ्ट स्मार्ट सिटी है, इसकी सबसे खास बात यह है कि भाई देखो, बाद बाकी जो सिटी में आप देखते हो ना कि कचरा कलेक्ट करने के लिए ट्रक घूम रहा है, वो इस सिटी में आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट कलेक्टिंग सिस्टम भी है। इन पाइपों के जरिए ना पूरे कचरे को बिल्डिंग से निकाला जाता है। हर बिल्डिंग के बेसमेंट में एक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे आप अपने कचरे को डालिए, सेंसर उसको रीड करता है, फिर वो सक करता है पूरे कचरे को, और एक जो पॉइंट बनाया गया है कमांड सेंटर, वहाँ पे कचरा जाके डंप होता है और वहाँ से व्हीकल के ऊपर लोड हो करके फिर वो कचरा सिटी से बाहर निकलता है। ये पूरी तरीके से फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कचरे वाली ट्रक ना रोड पे घूमे नहीं, ये जो रोड है नीट एंड क्लीन, इसको गंदा ना करे। और ये गिफ्ट सिटी को देखना और दिखाना मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रहेगी। और इस दिन का इंतजार मैंने बहुत बरसों से किया भाई, पिछले 3-4 सालों से मैं इंतजार कर रहा था जब से गिफ्ट सिटी दिखा रहा था कि भाई जमीन के अंदर का जो सिस्टम है ना वो देखता हूँ। और ये इंडिया का इकलौता है भाई, इकलौता है। अभी अपने देश में ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो सिस्टम अभी तक चला आ रहा है वो ये है कि भाई पहले रोड बनेगा, फिर गड्ढा खोदेगा, फिर उसके बाद पाइपलाइन डालेगी, फिर गैस पाइपलाइन डालेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी डलेगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ पहले से ही प्लान है और आपको इस गिफ्ट सिटी में कोई ओवरहेड वायर भी नहीं दिखेगा क्योंकि सब ये जमीन के नीचे पहले से डाल दिया गया है। सर, अक्सर हम लोग गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, मैंने बहुत बार लोगों को दिखाया है, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, बट पीपल टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जो अपने देश में कहीं पे भी नहीं है। आप समराइज करो, क्या है ये गिफ्ट सिटी? सो गिफ्ट सिटी को बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, और वो इंडिया का पहला IFSC है जो अपने आप को दुबई और सिंगापुर से बेंचमार्क कर रहा है, एंड इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। और हम लोग ने पिछले 3-4 महीने में काफ़ी वीडियोस देखे हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ बारिश के कारण फ्लड आ जाता है, लोग कंप्लेन करते हैं। तो दिस इज़, अभी हम खड़े हैं गटर में, मॉडर्न गटर, एंड सिटी के सारे सर्विसेज अंडरग्राउंड है। ओके, अब ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। सो फ्यूचर में कुछ भी, कोई भी खुदाई, कुछ भी मेंटेनेंस होगा तो जिस मेंटेनेंस ट्रक सीधी ये टनल में आती है एंड फिक्स करके चली जाती है। हम ऑफन सोचते हैं कि ऐसी सिटी कब आएगी इंडिया में, पर बहुत लोगों को नहीं पता कि ये सिटी पिछले 10 साल से ऑपरेशनल है। अभी लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक ऐसी भी सिटी है इंडिया में, लोगों ने रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है। तो इज इट ट्रू? वैसे मैंने बोला है लेकिन आप यहीं से हो, आप बेहतर बता सकते हो इससे हवा कि ये स्क्रैच से बना है। थोड़ा सा हमें पास में आप लेकर चलो कि कैसे इसका डिजाइन हुआ है। तो ये सिटी का कंसेप्ट बना था जब हमारे प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। ये जो आप इंफ्रा देख रहे हैं, वो जब CM थे वो ये सब करके चले गए और फिर PM बने हैं। ऐसा नहीं है कि PM बनने के बाद ये सब हुआ है। ये CM थे तब जब सेंटर के साथ अलाइनमेंट नहीं था, तब भी ये सब करके वो सेंटर पे गए हैं। ये सब ऑपरेशनल है पिछले 10 साल से। तो आप ये कह रहे हैं जितने भी स्काई स्क्रैपर में देख रहा हूँ, जितने ऑफिसेज ऑपरेशनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2018 देयर वर 84 ऑफिसेज ऑपरेशनल। नाउ वी हैव मोर देन 400 प्लस, राइट? सो ये सिर्फ 10 साल में हुआ। ये गिफ्ट सिटी की असली जो ग्रोथ हुआ है वो 2019 में, जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अपने सांसद की एक नियम के थ्रू लेजिटिमाइज हुआ है। तो यहाँ पे RBI और SEBI SEZ जोन में की जगह इफ्सका के सारे डिसीजन होते हैं, बी इट ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। सो उसके बाद करीबन गिफ्ट सिटी के स्टार्ट से लेके 2020 तक करीबन 15,000 लोग थे जो गिफ्ट सिटी में काम कर रहे थे। 2020 से 24 में और 15,000 लोग ऐड हुए, और इस साल, खाली ये साल में 15,000 लोग ऐड हो गए। अभी पूरा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15,000 लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सो एक तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और यहाँ पे हमारा गोल है 2030 तक 1 से 1.25 लाख लोग यहाँ गिफ्ट सिटी में काम करने का हमारा गोल है यहाँ पे। उनके लिए रहने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो सैवी ग्रुप इज़ ऑल्सो यहाँ पे रेजिडेंशियल काम कर रहा है। वी आर डूइंग प्रोजेक्ट ऑन मरीना, और यहाँ पे वैसे गिफ्ट सिटी के अंदर 5,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स है। और गिफ्ट सिटी के आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में करीबन 5 से 15,000 यूनिट जो रेडी है और रेडी हो गए अगले 5 साल में। तो यहाँ पे इन अवेलेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट का कोई इश्यू नहीं है, इंफ्रा का कोई इश्यू नहीं है। मैं आज किसी को अहमदाबाद में भी रहना है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं ये रोज़ गिफ्ट सिटी कम्यूट कर रहा हूँ। मैं 25 किलोमीटर अंडर 35 मिनट्स आई ट्रैवल फ्रॉम SG रोड, एंड अगर ट्रैफिक हो तो मैक्सिमम 40 मिनट 45 मिनट्स। तो वो एक लोग अक्सर विश्वास नहीं करते हैं कि इतने 25-30 किलोमीटर आप 35-40 मिनट्स में ट्रैवल करते हैं, बट गुजरात का इंफ्रा इज़ सो रोबस्ट, एंड गिफ्ट सिटी इज़ सराउंडेड बाय 2 नेशनल हाईवेज,
Ahmedabad Metro is now connected to GIFT City. You'll have the bullet train which जो BKC और गिफ्ट को कनेक्ट करेगा 3.5 घंटे में. तो कोई BKC से बैठकर काम करते हुए गिफ्ट पहुंच सकता है 3.5 घंटे की. BKC इज मुंबई. BKC इज मुंबई. एंड अगेन जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 20 मिनट दूर है, और ये साबरमती रिवर फ्रंट है वो गिफ्ट सिटी को छू रहा है, और गिफ्ट सिटी का रिवर फ्रंट अभी 2 साल में रेडी हो जाएगा. तो रिवर फ्रंट से भी आप एयरपोर्ट जा सकते हैं. रिवर फ्रंट के द्वारा आप अगर यहाँ पे ओलंपिक्स आ रहा है तो रिवर फ्रंट के द्वारा आप ओलंपिक सिटी 15 से 20 मिनट में ट्रैवल कर सकते हैं. सो इस इज एक्चुअल फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया Actually. एंड जो कि अभी ग्राउंड पे दिख रहा है. हाँ जी. थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए Thank you so और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए और इनफैक्ट इस ब्यूटीफुल सिटी को घुमाने के लिए. थैंक यू सो मच. ये है गिफ्ट सिटी का कमांड सेंटर जहां से पूरे गिफ्ट सिटी पे नज़र रखी जाती है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस पूरे गिफ्ट सिटी में तकरीबन 400 AI कैमरे हैं. एक पार्ट है जो कि AI कैमरे का है जहां पे सारे कैमरे लगे हुए हैं और हर कैमरे में सेंसर है भाई. हर छोटी से छोटी चीज़ को ये मॉनिटर करते हैं. इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सी गाड़ी आ रही है ना उसके नंबर प्लेट को भी रीड करते हैं. अगर इनके पास कोई नोटिफिकेशन आता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कि भाई ये व्हीकल नंबर इसने कोई क्राइम किया है तो वो उसको यहाँ डिडक्ट कर सकते हैं. इस मॉनिटर पर अगर आप देखोगे तो वो दिखा रहा है. और ये 400 जो कैमरे हैं ना सारे AI पावर्ड है भाई. अगर कोई रुकता भी है तो इनको अलार्म आता है इस कमांड सेंटर में. दूसरा जो ये पैनल देख लो स्क्रीन का, ये बिल्डिंग मेंटेनेंस और पूरे सिस्टम मेंटेनेंस का है. यहाँ पर देखोगे तो 5 इनके ग्रिड्स हैं, पावर, DC, WTP एंड आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड लास्ट इज STP. इन पांचों में सेंसर्स लगे हैं अगर आप देखोगे क्लोजली तो. और इन पांचों के अंदर अगर देखो तो यहीं से ये मेंटेन कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊँ ना भाई इस कमांड सेंटर में जूते पहन के आना भी नहीं है कि धूल मिट्टी नहीं जाए. आप उतना ज़्यादा नॉइस भी नहीं कर सकते और सब कुछ कंट्रोल ऑनलाइन यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं. इनफैक्ट जो बिल्डिंग का कॉमन एरिया ना भाई जहाँ पे आप जाते हो तो रिसेप्शन होता है उस पर बैठते हो, उसके CCTV का भी कंट्रोल इनके पास है. इनफैक्ट लिफ्ट के अंदर जो CCTV लगा है उसका भी कंट्रोल यहाँ पे है. अगर आप देखोगे तो जो लिफ्ट चलता है ना भाई उसका भी कंट्रोल है कि लिफ्ट जो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कौन से लिफ्ट है, कितनी लिफ्ट है, ये सारे डेटा इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और यहीं से ये मेंटेन करते हैं. किसी लिफ्ट को रोकना भी है ना तो भी ये रोक सकते हैं, ऑन करना है ऑफ करना है. एक सिस्टम इनके पास और है बहुत इंटरेस्टिंग है. हर बिल्डिंग के अंदर ना इनके पास फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है. एक्चुअली क्या होता है कि हर बिल्डिंग के अंदर ये मॉनिटर जो सिस्टम लगा हुआ ना भाई ये कंट्रोल करता रहता है 24 घंटे. होता यूँ है कि मान लो कि अगर कोई नोटिफिकेशन आया कि इस बिल्डिंग में अलार्म बजा है तो इनको बिल्डिंग मेंटेनेंस में फ़ोन करते हैं. ये बिल्डिंग मेंटेनेंस को ये बताते हैं और बिल्डिंग मेंटेनेंस के पास ये टैट है कि भाई 4 मिनट के अंदर ना उनको रिप्लाई करना है कि ये फॉल्स अलार्म था कि भाई ये एक्चुअल अलार्म था. और 4 मिनट के अंदर अगर नहीं ये बताती है बिल्डिंग मेंटेनेंस टीम तो इनकी टीम यहाँ से कमांड सेंटर से फिर ये भेजते हैं फायर की और फिर उस बिल्डिंग के पूरा थॉरो चेकअप होता है. वैसे अगर आप देखोगे तो 30% जो एनर्जी है ना वो सोलर पावर से कंज्यूम करते हैं, ये लेते हैं. तो यहाँ पर सोलर पावर का भी दिखाया गया है. और अभी नेक्स्ट ईयर तक टारगेट ये है कि जो एनर्जी जो सोर्स होता है यहाँ पर 50% ग्रीन एनर्जी हो. खैर इनके पास कोई ऐसा धुरेरा स्मार्ट सिटी जैसा बड़ा सोलर पार्क तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो बिल्डिंग्स बनी है ना उनके छत पे ही भाई रूफ पे ही इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हैं. उससे इलेक्ट्रिसिटी आती है. प्लस जो कंपनियां हैं जो कि ग्रीन एनर्जी सप्लाई करती है उनसे भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ले रखी है, मतलब जो सोलर पैनल के थ्रू आती है. तो अभी 30% ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर तक ये 50% लेंगे. तो 50% इनका ग्रीन एनर्जी होगा भाई, 50% जो सोर्स करते हैं ग्रिड से वो होगा. और मैं बता दूं किसी भी बिल्डिंग में भाई जनरेटर लगाना अलाउड नहीं है. 1 मिनट के लिए भी या 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है. और इनफैक्ट ये पूरा कमांड सेंटर है तो आप बोलोगे कि भाई किसी ने अगर हैक कर लिया तो ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है. ऑफलाइन मतलब कि ये यहीं तक है, इनका खुद का सर्वर है, खुद का फाइबर नेटवर्क है और यही लोग कंट्रोल कर सकते हैं. और इनकी टीम बैठी है, देखो यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा होगा आपको, पूरा डेटा है भाई. ये डेटा है मैनेजमेंट का. इनफैक्ट ये भी बता दो इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि भाई वाटर टैंक में कितना पानी का लेवल है ना वो भी है. और ये चाहे तो यहाँ से मोटर ऑन करके पानी की टंकी में पानी भी भर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े टैंक्स लगे हैं. और यही कमांड सेंटर से सारा कुछ मैनेज होता है.
ये थी जी गिफ्ट सिटी की वीडियो जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। अच्छा, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जो प्रोसेस से गुजारा गया है, जिस तरह से जो चीज़ों को मैनेज किया गया है ना, वो आगे आने वाले वक्त में हर चीज़ को सिक्योर किया गया है। कोई भी फ्रॉड होता है तो किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फ्लड एक बारिश होना एक आम सी बात है। और पानी का खड़ा हो जाना या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप इन फ्यूचर में कोई भी आगे से मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं तो कोई खड्डे नहीं खोदने पड़ेंगे, सब कुछ अंडरग्राउंड किया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।